दोस्तों हम देख रहे हैं सेट नंबर 5। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 सॉल्व कर दिया है। सेट नंबर 5 है आपका। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे सेट मिलेंगे सभी विषय के। तो ध्यान रखना है, सभी विषय के पांचों सेट देखने के लिए इसी वीडियो के 12th क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाना और वहाँ पे अपने सारे सेट्स देख लेना, आंसर मैच कर लेना और सभी के प्रिंट आउट करा करके याद रखना है आपको। प्रिंट आउट करे बिना आप गड़बड़ कर दोगे सारा, तो प्रिंट आउट करा लेना। मंथली एग्ज़ाम के पेपर भी आप पढ़ लेना जो मैंने सॉल्व करवाए थे। उसके अलावा आपके 2021 के जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे उनको भी आप ध्यान करके रख लेना, देख लेना, ध्यान से उसको रट लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पेपर से, क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो पहला क्वेश्चन है, समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द का यानी कि जो माइक्रो है किस शब्द से लिया गया है? तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यहाँ पर आपका ग्रीक आ जाएगा, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है, चयन की समस्या उत्पन्न करती है क्योंकि हमारे साधन क्या है? दुर्लभ है, ठीक है, इसीलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद में आपका तीसरा है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने के कारण बढ़ती सीमांत अवसर लागत जो है वो हो जाती है, ठीक है ना, बढ़ती है। सीमांत अवसर लागत क्या है? बढ़ती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें डी ऑप्शन को कथन को सत्य करना है आपको। डी ऑप्शन जो है ये सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, द वेल्थ ऑफ द नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो हमारा जो ये समस्या है कैसे उत्पाद करें, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 7 नंबर, यहाँ पर दिया गया है एक तालिका। इसमें जो तालिका है, यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा? तो यहाँ पर जो है संतुलन की अवस्था में अगर हम निकालेंगे तो टोटल संतुलन की अवस्था में 5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? तो उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के 2 बंडल ए जिसमें समोसा 5 और कचौरी 4 तथा बी में समोसा 5 और कचौरी 6 है, बीच तटस्थ है, यह कथन सही है गलत है? तो ये कथन सत्य है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट है ये। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q = 15 - 2P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपये होने पर वस्तु की मांग की मात्रा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर आप 2 से P की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, 15 - 2 कितना होता है? 13, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q = 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान कितना हो जाएगा? तो उसका भी 1 होगा, बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में है, माना कि एक बाज़ार में केवल 2 उपभोक्ता हैं एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है, जिसमें ये वस्तु है और उनकी मांग है डिमांड 1 डिमांड 2। तो इसमें पूछा गया है कि वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाज़ार मांग मात्रा क्या होगी? तो 3 पर देखेंगे तो 18 और 7 25, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बजट रेखा 3x + 4y = 20 की ढाल क्या होगी? तो इसका होगा -3/4, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या है? बढ़ेगी, ठीक है। चाय की कीमत कम हो रही है तो चाय तो खरीदेंगे जल्द से जल्द और चीनी भी खरीदेंगे तो बढ़ जाएगी। और गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल जो है धनात्मक होती है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष x अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की लोच का मान जो है इन्फिनिटी होता है। ये मैंने आपको पुराने सेट में ही बताया, यानी कि पिछले सेट में बताया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है? तो श्रम के साधन को मजदूरी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, 2 साधन श्रम L और पूंजी K के लिए उत्पादन फलन Q = 5L + 3K है तो श्रम और पूंजी की 100 इकाई रोजगार से वस्तु की खालिस्तान अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है। तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? तो 5L + 3K के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 500 + 300 800, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 800, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 500 + 300 800, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका 19वां क्वेश्चन जो है, साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा स्थिर हो, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, समोत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु 2 साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की खालिस्तान मात्रा का उत्पादन करते हैं, तो समान मात्रा का उत्पादन करते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट जो 21 नंबर क्वेश्चन है, दो साधनों L और K के लिए उत्पादन फलन Q बराबर ALK दे रखी, इनकी पावर अल्फ़ा बीटा है, तो पूंजी की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन होगा तो वो भी कितना होगा 0। तो यहाँ पे आपका 0 बोलो O बोलो एक ही बात होती है, वो जो पॉइंट ऐसा ही होता है वो। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है, निम्न में से किस वक्र का आकार U आकार का होता है, तो औसत परिवर्तन लागत की। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे काब डगलस उत्पादन फलन QALLA और KB में पैमाने का हास मान प्रतिफल प्राप्त होगा जब A+B जो है वो कम होगा 1 से, तब। ठीक है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण कौन सा है, तो कच्चे माल पर किया गया खर्च जो है परिवर्तनशील लागत है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगी, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में उत्पादन फलन जो है आपको Q दे रखा है, जिसकी पावर 0.5 और K की 0.5 है, पैमाने का खाली स्थान प्रतिफल को प्रदर्शित करता है, तो ये जो है स्थिर प्रतिफल को प्रदर्शित करता है कि दोनों की सेम हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया है, इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो इस हिसाब से ये जो देखेंगे हम 0 से अधिक जा रहा है, यानी 1 से अधिक होगा, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मांग आधिक्य की स्थिति तब होगी जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होगा तब, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर, बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बाजार संतुलन की स्थिति में, तो यहाँ पर सारे के सारे कथन बिल्कुल सही हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 30 नंबर है, किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो वो वस्तु की पूर्ति खालिस्तान होगी, तो वो सापेक्षिक बेलोचेदार हो जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है, यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है, तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, जब कम है तो कितनी इकाई करेगा 0, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर, एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, दुकानें कम होंगी तो जो है पूर्ति भी कम हो जाएगी। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, बाजार में पूर्ति आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, तब होती है ऐसी स्थिति। उसके बाद में 34 नंबर है, दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से साम्य कीमत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में वृद्धि होगी, यहाँ बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है जब सीमांत आय 0 होती है, तब, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 37 नंबर है, किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होगी, तो वो होगी एकाधिकार में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो, तो आयताकार परवलय। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो, तो मात्रा अक्ष के समानांतर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 40वां क्वेश्चन दिया गया है, एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाइयाँ उत्पादन में कुल संप्राप्तियाँ क्या होंगी ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये टोटल 10 और 8 18 और 18 और 4 22 और 6 24 24 और 22 और 6 आपका 28 और 2 30, तो आंसर क्या आ गया 30। तो ये हमारे पास ये 40 प्रश्नों के हमने उत्तर देखे। इससे पहले आपके सारे सेट सॉल्व कर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपने सारे सेट्स देखिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आपके लिए अभी फाइनल एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो अर्धवार्षिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से। ठीक है, तो सारे सेट्स देख लेना, और सारे के सारे जो 2021 के मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराए थे उसमें से 15-20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उनको ज़रूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार। और आपका जो मंथली टेस्ट हुआ था उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उनके भी MCQ देख लेना। सारे चीज़ें जो बता रहा हूँ उनको फॉलो करो, काम आपका बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।